रामायण में श्री राम ने जिस अहिल्या का उद्धार किया था वह कौन थी और उसके पत्थर बन जाने का क्या कारण था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छाया वॉइस डायरी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थी। ये अत्यंत ही सुंदर तथा सुंदरी थी। अहिल्या की सुंदरता पर स्वयं इंद्रदेव मोहित थे और एक दिन वो प्रेम वासना कामना के साथ अहिल्या से मिलने पृथ्वीलोक आए। लेकिन गौतम ऋषि के होते यह संभव नहीं था। तब इंद्र एवं चंद्रदेव ने एक युक्ति निकाली। महर्षि गौतम ब्रह्मकाल में गंगा स्नान करते थे। इसी बात का लाभ उठाते हुए इंद्र और चंद्रदेव ने अपनी मायावी शक्ति से अर्धरात्रि को मुर्गे की बांग दी, जिससे महर्षि गौतम भ्रमित हो गए और अर्धरात्रि को ब्रह्मकाल समझ गंगा तट स्नान के लिए निकल पड़े। महर्षि के जाते ही इंद्र देव ने महर्षि गौतम का वेश धारण कर कुटिया में प्रवेश किया और चंद्रदेव ने बाहर रहकर कुटिया की पहरेदारी की। दूसरी तरफ जब गौतम गंगा घाट पहुँचे तब उन्हें कुछ अलग आभास हुआ और उन्हें समय पर संदेह हुआ। जब गंगा मैया ने प्रकट होकर गौतम ऋषि को बताया कि यह इंद्र का रचा हुआ माया जाल है, तो वो अपनी गलत नियति लिए अहिल्या के साथ कुकृत्य की लालसा से पृथ्वीलोक पर आया है। यह सुनते ही गौतम ऋषि क्रोध में भर गए और तेजी से कुटिया की तरफ लौटे। उन्होंने चंद्र को पहरेदारी करते देखा तो उसे श्राप दिया कि उस पर हमेशा राहु की कुदृष्टि रहेगी और उस पर अपना कमंडल मारा। कहते हैं तब से ही चंद्र पर दाग है। उधर इंद्र को भी महर्षि के वापस लौटने का आभास हो गया तो वो भागने लगा। गौतम ऋषि ने उसे भी श्राप दिया और उसे नपुंसक होने एवं अखंड भाग होने का श्राप दिया। साथ ही यह भी कहा कि कभी इंद्र को सम्मान की नज़रों से नहीं देखा जाएगा और ना ही उसकी पूजा होगी। और आज तक इंद्र को कभी सम्मान प्राप्त ही नहीं हुआ। जब इंद्र भागने के लिए अपने मूल रूप में आया तब अहिल्या को ज्ञात हुआ, लेकिन अनहोनी तब तक हो चुकी थी, जिसमें अहिल्या की अधिक गलती ना थी। उसके साथ तो बहुत बड़ा छल हुआ था, लेकिन महर्षि गौतम अत्यंत क्रोधित थे और उन्होंने अहिल्या को अनंत समय के लिए एक शिला में बदल जाने का शाप दे दिया। जब महर्षि गौतम का क्रोध शांत हुआ तब उन्हें एहसास हुआ कि इस सब में अहिल्या की उतनी गलती नहीं थी, परंतु वे अपना शाप वापस नहीं ले सकते थे। अपने इस शाप से महर्षि गौतम भी बहुत दुखी थे। तब उन्होंने अहिल्या की शिला से कहा, जिस दिन तुम्हारी शिला पर किसी दिव्य आत्मा के चरणों की धूल स्पर्श होगी उसी दिन तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम अपने पूर्ण स्वरूप में पुनः लौट आओगे। इतना कहकर दुखी गौतम ऋषि हिमालय चले गए और जनकपुरी की कुटिया में अहिल्या की शिला युगों युगों तक अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में कष्ट भोग रही थी। युगों बीतने के बाद जब महर्षि विश्वामित्र राक्षसी ताड़का के वध के लिए यज्ञ के लिए आगे बढ़ रहे थे, तभी प्रभु की नज़र उस वीरान कुटिया पर पड़ी। वे वहाँ रुक गए और उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से पूछा, हे गुरुवर, यह कुटिया किसकी है जहाँ वीरानी है, जहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि कोई युगों से नहीं आया, कोई पशु पक्षी भी यहाँ दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। आखिर क्या है इस कुटिया का रहस्य। तब महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, राम, यह कुटिया तुम्हारे लिए ही प्रतीक्षा कर रही है। महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को देवी अहिल्या के जीवन की पूरी कथा सुनाते हैं। कथा सुनने के बाद राम अपने चरणों से शिला पर स्पर्श करते हैं और देखते ही देखते वह शिला एक सुंदर स्त्री में बदल जाती है और प्रभु राम का वंदन करती है। देवी अहिल्या राम से निवेदन करती हैं कि वो चाहती हैं कि उनके स्वामी महर्षि गौतम उन्हें क्षमा कर उन्हें पुनः अपने जीवन में स्थान दें। प्रभु राम अहिल्या से कहते हैं, देवी, आपकी इसमें लेश मात्र भी गलती ना थी और महर्षि गौतम भी अब आपसे क्रोधित नहीं हैं, अभी तो वो भी दुखी हैं। अहिल्या के अपने स्वरूप में आते ही कुटिया में बाहर आ जाती है और पुनः पक्षी चहचहाने लगते हैं।
इस तरह प्रभु राम देवी अहिल्या का उद्धार करते हैं और आगे बढ़ते हुए जनक कन्या सीता के स्वयंवर का हिस्सा बनते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे।